हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ जीनियस। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स में मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या होता है? तो उसकी डेफिनेशन, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। मीन्स साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी हो, ये कॉपी हो, फ़ोन हो, मोबाइल्स हो, ये पेन हो, सारी चीज़ों को एक नेम दिया है। क्या है दिया? मैटर। और उनको डिवाइड भी किया है। मैटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। वो होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर्स में आते हैं होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स और सॉल्यूशन की। प्योर सब्सटेंस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 टाइप्स की स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर वो होता है कि जो मैटर है उनकी स्टेट कैसे चेंज होती है। तो हम वाटर का एग्जांपल लेंगे। वाटर अगर लिक्विड स्टेट में रहता है तो वो वाटर रहता है, और अगर उसे सॉलिड स्टेट में करा जाए तो उसे हम आइस कहते हैं, और अगर वाटर गैस स्टेट में होगा तो हम उसे वाटर वेपर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, वो चेंज कैसे होता है? तो सॉलिड स्टेट को अगर हम लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे तो हम उसे हीट करेंगे। देन लिक्विड स्टेट को अगर गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे तो भी हम हीट करेंगे। और अगर हम उसका रिवर्स करते हैं, अगर गैसियस स्टेट को कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और अगर लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो ये होता है चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ यहाँ पर एक फिगर है। सॉलिड को अगर हम लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन या फ्यूजन। एंड अगर उसका रिवर्स करते हैं, लिक्विड स्टेट को अगर सॉलिड स्टेट में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। नाउ इफ अगर हमें लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में चेंज करना है तो उसे वेपराइजेशन कहेंगे, और उसका रिवर्स अगर गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे। और एट लास्ट, अगर हमें डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, और उसका रिवर्स अगर गैस स्टेट को सॉलिड में करना है तो उसे भी सब्लिमेशन कहेंगे। नाउ हम अब आते हैं मिक्सचर्स पर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मीन्स मिक्सचर क्या है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, कोई सी भी प्योर चीज़ है मैटर की, अगर हम उन्हें मिक्स करेंगे तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, अगर पेन है, मेरे पास 2 पेन है, एक पेंसिल है, एक ब्लू का पेन है, एक ब्लैक का पेन है, हम उन तीनों को मिक्स करके एक बॉक्स में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। मीन्स पेन भी एक प्योर फॉर्म है, पेंसिल भी एक अलग मैटर प्योर फॉर्म है, तो हम उन्हें मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोडा वाटर या लेमनेड। मीन्स हम किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे कि हमने वाटर में नींबू डाला तो क्या होगा? वो लेमनेड बन जाता है। पर वो हुआ क्या? उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है? जो लेस क्वांटिटी में हो, लेस क्वांटिटी और द कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। जैसे हमने नींबू पानी में डाला तो वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। बहुत लेस क्वांटिटी में होता है वो, तो उसे हम सोल्यूट कहते हैं। द कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट में मिलता है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। नाउ हम बात करते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट डेट डिसॉल्व्स इन द अदर कंपोनेंट। मीन्स वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। मीन्स वाटर और लेमनेड में
वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और उन दोनों को जब मिला देते हैं तो वो बनता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन और सेकंड होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मीन्स हम सॉल्वेंट में इतना सोल्यूट मिला दें कि उसकी एक ऐसी स्टेट आ जाए कि उसके बाद हम और मिला ही नहीं सकते उसमें सोल्यूट, तो उस स्टेट को हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स जैसे हमने वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे उससे ज़्यादा हम उसे ऐड कर ही नहीं पाते हैं शुगर को, तो उस स्टेट को बोलते हैं सेचुरेटेड स्टेट, और वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देन सेकेंड आता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सेचुरेटेड लेवल। मीन्स कि हमने सेचुरेटेड सॉल्यूशन तो देखा अभी कि एक ऐसा लेवल कि उससे ज़्यादा हम उसमें सोल्यूट ऐड ही ना कर पाए। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन, मीन्स हम सॉल्वेंट में जो अमाउंट रहता है सोल्यूट का वो सेचुरेटेड लेवल से कम हो तो उसे हम कहेंगे अनसेचुरेटेड लेवल। नाउ फ्रेंड्स, हम आते हैं मास परसेंटेज पर। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का इंटू करते हैं। तो यहाँ पर भी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमें मास ऑफ सोल्यूट तो पता है कि क्या होता है, जब भी हम सॉल्वेंट में जो चीज़ ऐड करते हैं सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में होती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जो उसका मास रहेगा हम उसे मास ऑफ सोल्यूट कहेंगे। पर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और मास ऑफ सॉल्यूट वो जिसकी क्वांटिटी कम है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें मास परसेंटेज निकालना है किसका, ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, किसके अंदर है 320 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी क्या है, काई की है, वाटर की, और कितनी है वो 320 ग्राम, और कम क्वांटिटी है 40 ग्राम किसकी है, सॉल्ट की। सॉल्ट क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, और सॉल्वेंट वाटर हुआ। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है कि 40 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का 320 ग्राम है। अब हमें फॉर्मूला इसका होता है मास परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमें मास ऑफ सोल्यूट तो पता है पर हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन तो यही होता है ना कि हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड कर दे तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इक्वल्स टू 360 ग्राम। तो हम उसे फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट 40 और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला 360 इंटू 100। तो इसका हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.1%। देन हम बात करेंगे सस्पेंशन क्या होता है। इट इज़ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ ए मीडियम। पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आई। मीन्स हम किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट डालेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने चोक को क्रश करके वाटर में डाला तो वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा, वो उसके बहुत सारे पार्टिकल्स बॉटम पे जाके रह जाएंगे। तो हम उनको आंखों से देख भी सकते हैं और वो डिसॉल्व भी नहीं होगा पूरी तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा सस्पेंशन का। उसमें वही दे रखा है कि वो होगा भी क्या, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मीन्स पूरी तरीके से वो मिक्स नहीं हो पाएगा। और सेकेंड थिंग आती है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकल्स इन कोलोइडल सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वी कैन नॉट सी देम बाय नेक्ड आई। मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन में मतलब हम सॉल्वेंट में जब भी सोल्यूट डालते हैं
तो वो यूनिफॉर्मली उसके अंदर मिक्स हो जाता है और हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सो देन लास्ट आता है टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। हमने देखा होगा, अगर हम डार्क रूम में अगर देखते हैं और अगर किसी भी स्मॉल होल से अगर सनलाइट आती है तो वो हम वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, जो हमें ऐसे तो नहीं दिखते हैं, पर वो स्मॉल होल से जो सनलाइट आती है उस उसे हम देखते हैं, तब वो हमें दिखते हैं। तो उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और इसकी एक टेबल होती है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स की टेबल होती है, जिसमें होता है डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम देखते हैं डिस्पर्ट फेस क्या होता है, जो सोल्यूट जैसा होता है, जो कम हो, और मीडियम जो ज़्यादा हो, जिसमें हम सोल्यूट मिला रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है लिक्विड, गैस में हमने लिक्विड मिलाया तो क्या बनेगा? एरोसोल। उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो मीडियम है, जो कम में है वो फेस है। तो सॉलिड गैस के अंदर अगर हमने सॉलिड मिलाया तो वो भी एरोसोल बनेगा, और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। देन हमने लिक्विड में अगर गैस को मिलाएंगे तो वो फोम बनेगा, और उसका एग्जाम्पल दे रखा है शेविंग क्रीम। देन लिक्विड में अगर लिक्विड मिलाएंगे तो उसका टाइप क्या होगा? एम्यूल्शन। ये कोलॉइड्स के टाइप है, एम्यूल्शन होगा। उसके एग्जाम्पल है मिल्क और फेस क्रीम। देन लिक्विड में अगर सॉलिड मिलाएंगे तो वो टाइप होगा कोलोइडल टाइप, उसका होगा सोल, और उसके एग्जाम्पल दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। देन यहाँ पर दे रखा है सॉलिड में गैस मिलाएंगे तो वो होगा फोम, और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस। देन हम सॉलिड में लिक्विड को ऐड करेंगे तो होगा जेल, उसके एग्जाम्पल है जेली, चीज़, बटर। देन डिस्पर्सिंग मीडियम, सॉलिड में अगर सॉलिड मिलाएंगे तो सॉलिड सोल बनेगा, और उसके एग्जाम्पल है कलर्ड, जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। सो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।